बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 19 कंप्यूटर फॉर क्लास सेकेंड ईयर। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट से रिलेटेड, और आज हम जानेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर की सेकंड कैटेगरी, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट, तो सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। सिलेक्शन के मायने, आप भी कभी मार्केट जाते हो और आप वहाँ देखते हो कि मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रखी होती है और आप उनमें से कोई एक चीज़ सिलेक्ट करते हो। मुख्तलिफ अपने जहन में जो आपके फीचर्स होते हैं, चीज़ के फंक्शंस होते हैं, उसको चेक करने के बाद आउट ऑफ 3 प्रोडक्ट्स, 3 आइटम्स या 3 सिमिलर कैटेगरीज, आप कोई एक अपनी मतलूबा चीज़ को सिलेक्ट करते हो। तो स्टूडेंट, द सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज a number of conditions which lead to a selection of one out of several alternative modules। जैसे मैंने आपको बताया, आपने कपड़े खरीदने जा रहे हैं, अब आपको उसमें देखना है कि जी कपड़े की क्वालिटी कौन सी है, जी ये है, नहीं जी ये वाला लेना है। फिर कलर कौन सा है, जी ये, नहीं जी इसमें से ये वाला लेना है। फिर कॉस्ट, जी ये कॉस्ट अवेलेबल है, आपने उसमें से। तो नंबर ऑफ कंडीशंस अवेलेबल होती हैं और उनमें से उन और कंडीशंस में से वन आउट ऑफ सेवरल जो है आप किसी एक सिलेक्शन को ओके करते हो। तो द स्ट्रक्चर विच इंप्लीमेंट दिस लॉजिक आर कॉल्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। जहां पर सिलेक्शन की बात आएगी, ऐसे स्ट्रक्चर्स कंडीशनल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, या उसको हम इफ स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। अच्छा, द एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर इज फ्रीक्वेंटली इंडिकेटेड बाय द स्टेटमेंट एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। जब हम कभी लिखेंगे, जैसे हमने लिखा इफ कंडीशन देन मॉड्यूल ए चलाओ, वरना एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, हमने आखिर में ये बात लिख दी कि यहां पर आकर इफ वाली बात खत्म हो रही है, अब अगली कोई नई बात शुरू हो रही है, तो हम एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर को आखिर में मेंशन कर देते हैं। अच्छा, या सम इक्विवेलेंट स्टेटमेंट इस जैसी कोई और अल्फाज आप जिक्र कर सकते हैं। दिस कंट्रोल स्ट्रक्चर हैज 2 फॉर्म्स। इफ की शक्ल में आपको मिलेगा, यानी सिलेक्शन के अंदर कैटेगरीज बनी हुई हैं, एक इफ है, एक इफ एल्स है। अच्छा स्टूडेंट, यहां हम आपको जिक्र कर दें कि ये जो इफ है, इफ को ही मजीद जो है फर्दर नेस्टेड इफ में भी क्लासिफाई किया गया है, जो कि आगे जब हम इफ की कोडिंग वगैरह में जाएंगे तब सीखेंगे, या सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को जब डिटेल में जान रहे होंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर तो जानेंगे। और इफ एल्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है नेस्टेड इफ एल्स की शक्ल, यानी कि इफ एल्स के अंदर भी इफ एल्स। बहरहाल जब वो आएगा तब उसको इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। अभी तो बुनियादी सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के हवाले से जान लें कि उसकी 2 फॉर्म्स हैं, एक इफ और दूसरी इफ एल्स। अब हम दोनों बारी बारी जानेंगे। सबसे पहले अगर हम इफ सिलेक्शन की बात करें, इज लेस कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत सादा सी है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, लाइक आपने इधर कंडीशन लगाई हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इधर अगर मैं कहूं ए की वैल्यू अगर बी से बड़ी है, यस की सूरत में ये वाला मॉड्यूल चलाओ, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चलाओ। एक इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, 5-6 इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती है। अगर ए की वैल्यू वाकई ग्रेटर देन बी है तो ये वाला काम करो, लेकिन अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी नहीं है तो ये सारे काम स्किप कर दो और बात आगे बढ़ा। ठीक है, तो इफ वाला जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है, वो बहुत सादा है, लेस कॉम्प्लिकेटेड है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो डू समथिंग, बट इफ इट इज नॉट ट्रू देन डू नथिंग, फिर कुछ नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर शिफ्ट वर्कड इज शिफ्ट टू, कोई फैक्ट्री है और वहां पर शिफ्टों में काम होता है और सेकेंड शिफ्ट में अगर कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, दिस मीन्स कि उसको बोनस ₹500 देना। लेकिन अगर उसकी शिफ्ट 2 नहीं आ रही, उसके नाम के आगे, उसकी वर्किंग के आगे शिफ्ट 2 नज़र नहीं आ रही, गोया सिर्फ शिफ्ट 1 ही नज़र आ रही है, तो उसको ये बोनस नहीं मिलना है। तो या तो कंडीशन ट्रू होने पे मॉड्यूल ए ने चलना है, वरना मॉड्यूल ए ने नहीं चलना। ठीक है, ये वाली बात हो रही है। दिस स्ट्रक्चर हैज़ द फॉर्म, अगर एल्गोरिथमिक शक्ल में लिखें तो इफ, यहाँ पर हम वो कंडीशन मेंशन करेंगे लाइक ए ग्रेटर देन बी या कोई और व्हाट्सोएवर। देन जो हिदायत हैं, जो हम प्रोसेसिंग कराना चाह रहे हैं, वो यहाँ मेंशन करेंगे और फिर एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर।
अगर तो वो कंडीशन दुरुस्त होगी तो ये हिदायत, ये इंस्ट्रक्शंस चलेंगी और एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर पे बात खत्म हो जाएगी और अगला मरहला प्रोग्राम का चलेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन दुरुस्त नहीं है तो इस एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर और इफ के दरमियान में जो हिदायत है वो एक भी नहीं चलेंगी और बात आगे से बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये टेस्ट कंडीशन मैंने आपको दिखाई कि हम सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को डायमंड शेप से जाहिर करते हैं। टेस्ट कंडीशन यहाँ लिखते हैं, एक इनपुट हो रहा है और एटलीस्ट 2 आउटपुट हम शो करते हैं कि यस की सूरत में, कंडीशन ट्रू होने की सूरत में क्या हो और कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में क्या हो। क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ये मॉड्यूल चलना है और ना ट्रू ना होने की सूरत में ये मॉड्यूल स्किप होना है, तो ये एरो लाके हमने आफ्टर दिस मॉड्यूल ए लगाया, ज्वाइन किया। अब आगे प्रोग्राम का बकिया हिस्सा चलता रहेगा। तो स्टूडेंट, इफ द कंडीशन होल्ड्स देन मॉड्यूल ए विच में कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर स्टेटमेंट भी, जैसे मैंने आपको कहा, वो एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज मॉड्यूल ए स्किप कर दिया जाएगा, कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम में। फिगर 2.2 में आपको ये फ्लो चार्ट की शक्ल में दिखाया गया। इफ एल्स की अगर बात करें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है देन इफ, ठीक है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन इफ के मुकाबले में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और द इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर वर्क्स एज फॉलोज। किस तरह से इफ लिखेंगे, अ कंडीशन इज ट्रू देन डू समथिंग। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स वाले पार्ट में ऑल्टरनेट ऑप्शन होगा, वो करना होगा, डू समथिंग डिफरेंट। यानी कि इफ के अंदर, सादा इफ के अंदर तो मामला ये था कि अगर कंडीशन ट्रू है तो मॉड्यूल ए चलाओ वरना कुछ भी ना करो। लेकिन इफ एल्स के अंदर ये होगा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो मॉड्यूल ए चलाओ और कंडीशन ट्रू नहीं है तो मॉड्यूल बी चलाओ, यानी एक ऑल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो फॉर एग्जांपल, इफ अ स्टूडेंट इज अ रेजिडेंट, अगर वो मुकामी है, देन द फी इक्वल्स नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स टाइम्स ₹700। अगर वो 5 सब्जेक्ट ले रहा है तो 3500 फीस हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 700। एल्स फी इज नंबर ऑफ सब्जेक्ट टाइम्स ₹900। यानी कि अगर वो रेजिडेंट है, मुकामी है, तो फिर तो ठीक है, वो सिर्फ 700 फीस दे रहा होगा। लेकिन अगर वो मुकामी नहीं है, वो स्टे किए हुए, कोई हॉस्टल वगैरह का सिस्टम है अगर, तो उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो 900 होगी। या यूँ समझ ले, अगर वो मुकामी है, पाकिस्तानी है, तो उसकी फ़ीस इतनी है, और अगर वो कोई फॉरेनर है तो उसकी फ़ीस इतनी है। बहरहाल आप देख रहे हैं कि इफ़ के साथ हम कंडीशन लगाने के बाद हमारे पास 2 ऑल्टरनेट ऑप्शंस आए। ट्रू होने की सूरत में जी ये वाला ऑप्शन अप्लाई करो और फॉल्स होने की सूरत में ऑप्शन अप्लाई करो। जबकि इफ़ के अंदर आप देख रहे थे ट्रू होने की सूरत में ये ऑप्शन था और फॉल्स होने की सूरत में कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं था, बस नेक्स्ट वर्किंग स्टार्ट हो जानी होती थी। आइए कुछ डायग्राम की शक्ल में भी देखते हैं इफ एल्स को। ये आपको इधर दिखा रहे हैं एल्गोरिथमिक शक्ल में। देखो, इफ कंडीशन लगाई, अगर ये तो ट्रू है देन मॉड्यूल ए चलेगा, लेकिन ये ट्रू नहीं है तो एल्स की बसूरत दीगर, जैसे आप उर्दू में जानते हैं ना, बसूरत दीगर, अगर तुमने खाना खाया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, बसूरत दीगर मैं तुम्हें सजा दूंगा। ठीक है, तो ये इफ एल्स वाली सूरत है कि अगर खाना खाया तो इनाम मिलेगा बच्चे को, और अगर खाना नहीं खाया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। जबकि इफ वाली सूरत ये थी कि अगर तुमने खाना खाया तो मैं इनाम दूंगा। दूसरी कोई बात हम नहीं कर रहे, खाना ना खाने पे क्या है, ऐसी कोई हमने उसको अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं। इफ के अंदर ये था, जबकि इफ एल्स के अंदर हम इफ के बाद एक ऑप्शन है और बसूरत दीगर ये ऑप्शन है। तस्वीर में आप देखिए, यहाँ कंडीशन लगाई, यस की सूरत में मॉड्यूल ए चलेगा और बात आगे बढ़ी, और नो की सूरत में मॉड्यूल बी चलेगा, देन बात आगे कंटिन्यू होगी। तो इफ द कंडीशन होल्ड्स द मॉड्यूल ए इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज बी इज एग्जीक्यूटेड। फिगर 2.3 में आपको ये दिखा दिया गया है, शोज द जनरल फॉर्मेट ऑफ इफ एल्स स्ट्रक्चर इन अ फ्लो चार्ट। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात अगर करें इस एल्गोरिथम की, ये नेस्टेड इफ एल्स है, इसको इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा सा नेस्टेड इफ एल्स है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला इस नेस्टेड इफ एल्स को डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी एग्जांपल है आपकी बुक की, एग्जांपल 2.6,
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।